चंडीगढ़ शहर के पॉश इलाके में एक आलीशान 3 मंजिला बंगला, जिसकी बेसमेंट में महंगी महंगी कारों से भरा गैराज था, जिसमें निचली फ्लोर पर लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और हाउसकीपर का कमरा और कई गेस्ट रूम थे। हर फ्लोर पर बेडरूम के साथ स्टडी, जिम, पूल, थिएटर और कई गेस्ट रूम थे। आगे का गार्डन फूलों से भरा पड़ा था। बैक में किचन गार्डन और नौकरों के कमरे थे। घर की एक एक चीज उनकी अमीरी दिखा रही थी। ये घर एक बिजनेसमैन का है, मिस्टर रितेश बत्रा। इस घर में अपनी पत्नी, एक बेटी अनीसा और बेटे गौरव के साथ रहते हैं। सुंदर गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, कमर तक लटकते बाल। जी हाँ, ये अनीसा है। उसके स्कूल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन था। उसे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस पढ़ना पसंद था। रोज के शोर शराबे से बचने के लिए उसने हफ्ते भर की छुट्टी ले रखी थी। अनीसा आराम से अपने बेड पर लेटी पड़ रही थी कि उसकी फ्रेंड पायल का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया। अनु, तू आज क्यों नहीं आई? मैं तुझे क्या बताऊं, तूने आज क्या मिस कर दिया? यार, अपने स्कूल में एक नया लड़का आया है, इतना हैंडसम है कि क्या बताऊं। तू मानेगी नहीं, बॉलीवुड स्टार से कहीं हैंडसम है। वो बैडमिंटन प्लेयर है। सभी लड़कियां उसे देखने के लिए बैडमिंटन के मैच में इकट्ठी हो रखी हैं। वो फाइनल में पहुंच गया है और फाइनल कल है। तू आ जाना प्लीज़। कोई आए कोई जाए, मेरी बला से मुझे क्या करना है? तेरा हैंडसम तुझे मुबारक, अनीसा बोली। हाय, अगर मैं तो क्या, कोई भी लड़की उसके मुकाबले की नहीं है, बस एक तू है। अगर वो तेरा ही हो गया तो भी मुझे खुशी होगी। इतना हैंडसम मेरा जीजू बने। पायल, वैसे तो मैं न आती, पर जब तू इतना कह रही है तो कल चल मिलते हैं, कहकर अनीसा ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन वो तैयार होकर बाहर आई। उसकी मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो भी आकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। उसने बारी बारी मम्मी पापा को किस करके विश किया। मम्मी पापा ने भी उसे गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। देखो, वो नालायक 12वीं में हो गया है, पर अभी तक नहीं आया। पढ़ाई की कोई चिंता ही नहीं है उसे। पता नहीं ये कब जिम्मेदारी समझेगा। पापा गुस्से से बोले। आप गुस्सा न करें, अपने आप सीख जाएगा। मम्मी ने उन्हें शांत रहने को कहा। अनीसा नाश्ता करके सबको बाय करके चल दी। ड्राइवर को पता था कि वो इस वक्त स्कूल जाती है, तो उसके आने से पहले ही कार दरवाजे पर थी। वो बैठी और स्कूल चल दी। उसकी 10वीं क्लास थी, तो वो अब तक टॉपर रही थी, तो वो अब भी टॉप करना चाहती थी। स्कूल पहुंची तो पायल गेट पर ही इसकी वेट कर रही थी। इसकी कार देखते ही वो भागी आई। ये शहर का टॉप का स्कूल था, यहाँ सभी अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। पायल के पापा भी बिजनेसमैन थे। पायल उसे अपने साथ ले गई। वो लोग कुछ देर क्लास में बैठी, फिर सभी लड़कियां ग्राउंड की तरफ चल दी। वो दोनों भी पहुंच गए। मैच शुरू होने से पहले ही सारी सीटें भर गई थी। जैसे ही वो लड़का अंदर आया, हर तरफ धैर्य धैर्य का शोर गूंज उठा। उसने पायल की तरफ देखा और बोली, इसका नाम धैर्य है। ये बड़ा ही यूनिक नाम है, पर इसकी पर्सनालिटी को सूट करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जितना हैंडसम है उतना ही इंटेलिजेंट भी है। कल लड़कियां बात कर रही थी कि इसने एक साइंस कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता था। देखने में ही इंटेलिजेंट लगता है, कहीं मेरी टॉपर की पोजीशन न छीन ले। पर मुझे हारना इससे मंजूर है, अनीसा ने पायल को आंख मारते हुए कहा, और दोनों हंस पड़ी। मानती है ना कि ये हैंडसम है ना तेरे टाइप का? हाँ, इसे तो अपना बना कर रहूंगी। तू मेरी सीट रखना, मैं अभी आई, कहकर वो कैंटीन से कुछ ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट ले गई। मैच शुरू हो गया था। सभी और सीटियों और चीखों की आवाज़ें आ रही थी। धैर्य बहुत अच्छा प्लेयर था। आखिर वो मैच जीत गया। सारा कोर्ट तालियों और चीखों से गूंज उठा। अनीसा ने सबके बीच से निकलकर उसकी तरफ ड्रिंक की बोतल बढ़ा दी। उसने अनीसा की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उससे बोतल ले ली। अनीसा खुश होकर अपनी सीट पर आ गई और पायल के साथ अपनी खुशी बांटने लगी। सारी लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए। तूने देखा नहीं वो कैसे तेरी तरफ देख रही थी? सारी जल भुन गई थी, पायल खुशी में बोली। स्पोर्ट्स इवेंट्स खत्म हो गए और 2 दिन बाद नियमित क्लास लगने लगी। धैर्य उन्हीं की क्लास में आ गया। उनकी क्लास में एक ही सीट खाली थी, वो भी एक लड़की के साथ वाली। पायल अपना बैग उठाकर उस लड़की के साथ बैठ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि धैर्य उस लड़की के साथ बैठे। उसने अपनी बरसों साथ बैठने की आदत भी छोड़ दी, ताकि धैर्य अनीसा के साथ बैठ सके। समय बीता। अनीसा उससे बात करने की कोशिश करती, पर वो उससे बात ही नहीं करता था। आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे? अनीसा ने डरते डरते पूछा। जी नहीं, मैं नहीं पीता, उसने मुंह बनाकर कहा था।
फिर एक दिन उसने जानबूझकर अपने सारे पेन घर पर छोड़ दिए। मैं पेन लाना भूल गई, आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? नहीं, मैं एक्स्ट्रा पेन नहीं रखता। उसका चेहरा हमेशा ही सड़ा हुआ रहता था, पर उससे इसकी हैंडसमनेस कम नहीं होती थी। उसे क्लास में आए हफ्ता ही हुआ था। एक दिन लंच टाइम में उसने धैर्य से पूछा, लंच करोगे? मुझे भूख नहीं है, उसने हमेशा की तरह कहा। फिर वो पायल के पास चली गई। वो पायल के साथ बैठी लंच कर रही थी कि एक लड़की धैर्य के पास आई और बोली, धैर्य, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। कहकर उसने टिफिन पकड़कर रख लिया। मम्मी ने कहा था कि खाना खिलाकर टिफिन वापस लेकर आना। वो लड़की प्यार से उसे देखते हुए बोली, तो उसने उसी वक्त टिफिन खोला और खाने लगा। वो लड़की अनीसा की सीट पर बैठ गई। अनीसा तो जल भूनकर स्वाहा हुई जा रही थी। इतना ही क्या कम था कि उस लड़की ने बैग से कोल्ड ड्रिंक्स निकाल कर टेबल पर रखी और उसने उठाकर पी ली। अनीसा को तो मानो एक साथ हजारों मधुमक्खियों ने काट लिया, पर वो देखने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। तुमने खाना खाया? धैर्य ने उससे पूछा। उसने ना में सिर हिला दिया तो वो उसे टिफिन देते हुए बोला, ये लो, तुम भी खा लो। अनीसा की बर्दाश्त की हद हो रही थी। उसे देखकर पायल को भी उन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के प्यार के खातिर अपनी सीट उस लड़के को दी और वो उसके प्यार की कद्र भी नहीं करता, उल्टा अब उसे और जला रहा था। पता नहीं ये चुड़ैल कौन है। उसका दिल कर रहा था कि वो उस लड़की को उठाकर नीचे गिरा दे, पर अनीसा ने उसे रोक दिया। अनीसा उसे खींचकर बाहर ले आई और बोली, पायल, ये लड़की कौन है? लगता है कि ये इसे पहले से जानती है। अभी आई है, चली जाएगी। हमें इसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरी जगह पर बैठने की? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पायल दांत पीसते हुए बोली। तुझे कितनी बार समझाया है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। चल, तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ, कहकर अनीसा उसे कैंटीन ले गई। दोनों ने आइसक्रीम खाई। अनीसा की ये आदत थी, उसे जब भी गुस्सा आता तो वो आइसक्रीम खा लेती। इससे उसका गुस्सा दूर हो जाता और पायल का गुस्सा जितना जल्दी चढ़ता उतनी जल्दी उतर भी जाता। दोनों शांत होकर क्लास की तरफ आ रही थी कि उन्होंने उस लड़की को जाते हुए देखा। अनु, तू क्लास में चल, मैं उसका नाम पता पूछकर अभी आती हूँ, पायल बोली। देख, उसे कुछ कहना मत, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अनीसा ने कहा। तू चिंता न कर, मैं सिर्फ उसका नाम पता पूछकर आ जाऊंगी, पायल बोली। अनीसा क्लास में आ गई। वो आकर सीट पर बैठी। उसने उसकी तरफ देखा, वो अपना काम कर रहा था। अनीसा भी अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में पायल भी वापस आ गई। उसने अनीसा को बाहर आने का इशारा किया। अनीसा बाहर आई तो वो उसे खींचकर पिलर के पीछे ले गई और बोली, उस लड़की का नाम दिशा है, वो 8वीं में है। मैंने उसकी क्लास की रीटा से पूछा था, उसने बताया कि ये उसके अंकल का बेटा है। इसके पेरेंट्स का तलाक हो गया था और ये अपनी मम्मी के साथ दिल्ली में रहता था। उसकी मम्मी की डेथ हो गई, सो वो अब अपने पापा के साथ रहेगा। ओह, तभी वो इतना शांत है। मैं अब उसे नहीं छेड़ूंगी। अनीसा सच में दुखी थी। वो अपने मम्मी पापा से प्यार करती थी, इसलिए उसे किसी के मम्मी पापा के मरने का बहुत दुख होता था। वो अंदर आई तो उसके साथ चुपचाप बैठ गई। धैर्य यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन मम्मी के बाद वो दिल्ली में बिल्कुल अकेला हो गया था और वैसे भी उसका खर्च उसके पापा ही उठाते थे, इसलिए उसे पापा के पास आना पड़ा। उसके पापा ने कहा था कि तुम स्कूल देख लो, अगर पसंद न आया तो मत आना। वो उस दिन स्कूल देखने आया था। वो जब प्रिंसिपल के पास बैठा था तो अनीसा वहाँ आई थी और उन्हें स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में बात करने आई थी। उसने इतनी सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की देखी नहीं थी। उसे अनीसा और उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगी, इसलिए वो स्कूल में लग गया। दिशा ने उस स्पोर्ट डे पर अनीसा से ड्रिंक लेकर पीते देखा था। वो उस दिन शाम को अपने पापा के साथ इनके घर आई तो उसने इसे बताया, धैर्य, मैंने आपको उस लड़की से ड्रिंक लेते देखा था। वो मशहूर बिजनेसमैन रितेश बत्रा की लड़की है। वो अपने बिजनेस राइवल है और वो लड़की बहुत ही घमंडी है। उसे अपने पैसों का बहुत गुमान है। स्कूल में सभी उससे डरते हैं, इसलिए उसके आगे पीछे घूमते हैं। दिशा के पापा राकेश गुप्ता और धैर्य के पापा रत्न सेठ बिजनेस पार्टनर थे। उस दिन से धैर्य ने अनीसा से दूर रहना ही ठीक समझा। उसका दिल उसके साथ रहने का करता था, पर उसकी पहचान की वजह से वो उससे दूर रहता। अनीसा घर में सबकी लाडली थी। मम्मी, पापा और भैया सभी उसे पसंद करते थे। उसका भाई गौरव उसी के स्कूल की 12वीं में पढ़ता था। उसने अनीसा पर नज़र रखने के लिए उसी के क्लास के 1-2 लड़के रखे हुए थे। वो हर बात उसे बता देते थे। अनीसा को क्लास में सभी बच्चे बुलाते थे। धैर्य को लगता कि वो डर कर बुलाते हैं। क्लास में किसी का कोई भी मसला होता वो अनीसा के पास ही आते।
धैर्य को कभी ये अच्छी लगती, कभी दिशा की बताई अनीसा जैसी लगती। अनीसा को वो जवाब भी नहीं देता था, फिर भी अनीसा हर बार उससे पूछती, खाना खाओगे, बुक चाहिए, नोट्स दूँ, वगैरह वगैरह। दिशा अक्सर उसके लिए खाना ले आती थी। अब अनीसा को उसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन वो लंच टाइम में क्लास में दूसरी लड़कियों के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। उसे पता ही नहीं चला वो भाग रही थी तो बाहर से दिशा आई और वो उससे टकरा गई। दिशा के हाथ से टिफ़िन छूटकर बिखर गया। सॉरी सॉरी कहकर अनीसा गिरा हुआ खाना उठाने लगी, पर दिशा रोने लगी जैसे अनीसा ने उसे ज़ोर से धक्का दिया हो। अनीसा भी हैरान हो गई, जबकि धक्का तो उसे भी लगा था पर इतनी ज़ोर का नहीं था। इसमें रोने की क्या बात है? अनु कोई जानबूझकर थोड़े ही तुमसे टकराई है। वो तो हम खेल रहे थे, तुम ही अचानक सामने आ गई। गलती तुम्हारी है, तुम बाहर से आई थी, तुम्हें देखना चाहिए था। धक्का तो उसे भी लगा, फिर भी वो माफ़ी मांग रही है। पायल को दिशा के रोने पर गुस्सा आ गया। धैर्य दिशा के पास आया और बोला, रो मत, तुम वापस जाओ, टिफ़िन मैं ले लूँगा। दिशा रोते हुए वहाँ से चली गई। धैर्य नीचे बैठकर खाना उठाने में अनीसा की हेल्प करने लगा। अनीसा बोली, सच में मैंने उसे टक्कर नहीं मारी, गलती से लग गई। कोई बात नहीं कहकर उसने टिफ़िन पकड़ लिया। अनीसा को फिर भी लग रहा था कि वो बुरा मान गया। फिर स्कूल में निबंध बोलने का कंपटीशन था। अनीसा ने हिस्सा लिया था। उसने अपना एक निबंध लिखा था। उसने वो धैर्य को देते हुए कहा, धैर्य क्या मेरी गलतियां बता दोगे? धैर्य बोला, कुछ नहीं, बस। उसने लेकर रख लिया। उसने पढ़ा और एक दो गलतियां सुधार कर अनीसा के टेबल पर रख दिया। लंच टाइम था। अनीसा पायल के साथ बाहर गई हुई थी। दिशा आई तो धैर्य भी किसी टीचर से मिलने बाहर गया था। दिशा ने वो पेपर देखा, फिर जानबूझकर उसके ऊपर टिफ़िन खोलकर रख दिया। सारे पेपर पर सब्जी लग गई। धैर्य वापस आया तो दिशा बोली, धैर्य मुझे डर था कि आप लेट न हो जाएं, इसलिए टिफ़िन खोल दिया। पर धैर्य ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान उस पेपर पर था जिस पर अब जगह जगह सब्जी लग गई थी। उसने टिफ़िन साइड कर दिया और वो पेपर उठाकर खोल कर देखा, सारा खराब हो गया था। दिशा, आज मुझे भूख नहीं है, तुम अपनी क्लास में जाकर खा लो, उसने टिफ़िन बंद करके दिशा को पकड़ाते हुए कहा। दिशा मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। धैर्य ने सारा निबंध उस पेपर से कॉपी करके दोबारा लिखा। जब अनीसा वापस आई तो उसने वो पेपर उसे दे दिया। अनीसा ने वो खोल कर देखा तो हैरान रह गई कि इसने सारा ही दोबारा क्यों लिखा। उसे ये समझ नहीं आया, लेकिन न उसने धैर्य से पूछा न धैर्य ने कुछ बताया। उसने उसकी तरफ देखकर पेपर अपने बैग में रख लिया। स्कूल के ज़्यादातर बच्चे कारों में आते थे। अनीसा भी अपने भाई की कार में ही आती थी। सुबह ज़्यादातर वो ड्राइवर के साथ आती थी क्योंकि उसका भाई लेट उठता था। धैर्य और दिशा स्कूल बस से आते जाते थे। वो लोग इतने अमीर नहीं थे पर इतने गरीब भी नहीं थे। बस धैर्य अपने पापा के पैसे नहीं लगवाना चाहता था, उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स का काम था। धैर्य का घर भी बड़ा था, अनीसा जितना बड़ा तो नहीं फिर भी बड़ा था। उनका ग्रेट सोसाइटी में तीसरी फ्लोर पर फ्लैट था। ये फ्लैट 4 BHK का था। बेटे, तुम्हें स्कूल लग रहा है अच्छा न? एक दिन उसके पापा ने पूछा। जी पापा। अच्छा, वो राकेश बता रहा था कि दिशा तुम्हारे लिए टिफ़िन ले जाती है और तुम दोनों एक साथ लंच करते हो। हाँ पापा, पर पापा क्या आप अंकल से कह दोगे कि मेरे लिए खाना न भेजा करें? मुझे दिशा का रोज़ मेरे पास आना पसंद नहीं है। यहाँ घर में भी आकर तंग करती है और स्कूल में भी तंग करने आ जाती है। सभी बच्चे देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बेटा, असल में उनका तुम्हारी उम्र का एक बेटा था जो 2 साल हुए कैंसर से मर गया। अब तुम आए हो तो दिशा और उसकी मम्मी को तुम में वही नज़र आता है, इसलिए ऐसा करते हैं। बाकी तुम अगर नहीं पसंद करते हो तो राकेश से कह दूंगा। नहीं पापा, रहने दो, कुछ मत कहिएगा, मुझे पता नहीं था कि ऐसी बात है। इतना कहकर वो अपने कमरे में पढ़ने चला गया। इधर बत्रा निवास में अनीसा घर आकर पेपर निकाल कर देखी। उसे लगा कि एक दो शब्द छोड़कर सभी उसी वाला ही है। फिर धैर्य ने ये दोबारा क्यों लिखा? क्या उसे मेरी लिखावट पसंद नहीं आई? पता नहीं, चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना, ये क्या कम है कि उसकी लिखावट मिल गई, उसने पेपर चूमते हुए कहा। फिर वो याद करने लगी। अनीसा वो याद करके अपनी मम्मी को सुना रही थी, तभी उसके पापा भी वहाँ आ गए। वाह, मेरा पुत्र तो बहुत अच्छी स्पीच लिखती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग में तुम ही मेरी स्पीच लिख कर देना। पापा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं अपने पुत्र का मजाक क्यों उड़ाऊंगा? भला मेरा पुत्र इतना इंटेलिजेंट है, वो जो भी करे ग्रेट ही होता है। मैं सच कह रहा हूँ, रब दी सो। फिर ठीक है, मैं लिख दूंगी, अनीसा पापा की गोद में बैठते हुए बोली। अगली सुबह हमेशा की तरह गौरव फिर नहीं उठा। अब देर रात तक गेम्स खेलेगा तो सुबह कैसे उठेगा?
शुरू शुरू में पापा टोका करते थे, कई बार पीटा भी। फिर जब 10वीं में वो 80% नंबर ले आया तो सबने कुछ भी कहना छोड़ दिया। अनीसा ड्राइवर के साथ स्कूल आई। उसने धैर्य और दिशा को बस से उतरते देखा। पता नहीं क्यों इस दिशा को देखकर इसे गुस्सा आने लगा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, क्लास में सारा दिन तो मेरे साथ ही बैठता है। क्लास में आकर ये अपनी तैयारी करने लगी। धैर्य आया तो बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठा रहा। कुछ देर बाद वो चला गया। कंपटीशन दूसरे स्कूल में था। जब वो जाने लगी तो सारी क्लास के बच्चों ने उसे बारी बारी आकर बेस्ट ऑफ लक कहा, पर वो क्लास में था ही नहीं। वो जाने वाली स्कूल बस में आकर बैठी तो वो हैरान रह गई कि धैर्य बस में बैठा था। वो जाकर पीछे बैठ गई। तभी बस में डांस वाली लड़कियां उसके आसपास आकर बैठ गईं। वो उठा और आकर अनीसा के साथ बैठ गया। सभी लड़कियां उन्हें देखने लगी। अनीसा अब और भी हैरान हो गई। तुम भी डीपीएस में जा रहे हो? हाँ। तुम किस कंपटीशन में हो? गाना गाऊंगा। उसने बस में सामान वाली शेल्फ की तरफ रखे गिटार की तरफ इशारा करके कहा। ओ। उसके बाद धैर्य आंखें बंद करके सिर पीछे टिका कर बैठ गया। वो खिड़की वाली साइड बैठी थी, किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, सो चुपचाप बैठ गई। उसका नाम अनाउंस हुआ और वो स्टेज पर जाने लगी तो धैर्य ने उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। वो खुशी खुशी ऊपर गई और सारा बिना किसी गलती के बोल दिया। सबने तालियां बजाई। निबंध सुनाने का कंपटीशन खत्म हुआ और डांस एंड म्यूजिक कंपटीशन शुरू हुआ। इसमें एक टीम डांस की आती, एक म्यूजिक की। करते करते धैर्य की बारी आ गई। वो स्टेज पर आया और जैसे ही उसने गिटार बजाया सभी तालियां बजाने लगे। उसने गाना गाना शुरू कर दिया। बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। जाए तू कभी भी तू मत सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। गाना खत्म होते ही सारा हाल तालियों से गूंज उठा। जब वो गाना गा रहा था तो अनीसा को लगा उसी के लिए गा रहा है। वो सोचकर ही खुश हो रही थी। उसे ऐसे गर्व हो रहा था मानो ये तालियां उसी के लिए बज रही हो। सच में वो बहुत अच्छा गाता था। कंपटीशन में दोनों ही स्कूल के लिए गोल्ड मेडल लाए। वापस आते वक्त वो सोच रही थी कि वो फिर उसके साथ बैठेगा, लेकिन वो आगे ड्राइवर के पास बैठ गया। अनीसा को उसकी कोई समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी तो लगता कि वो उसे पसंद करता है, अगले ही पल लगता जैसे वो उसे जानती ही नहीं। उधर धैर्य ने आखिरी वक्त पर अपना नाम लिखवाया, वो भी अनीसा के कारण, और गाना भी उसके लिए गाया। फिर गोल्ड मेडल जीतने पर उसे दिशा को फ़ोन आया। हेलो धैर्य, बधाई हो। मुझे शीतल ने बताया कि आप गोल्ड मेडल जीते। अगर अनीसा ने मुझे सेलेक्ट किया होता तो आज मैं भी वहाँ निबंध बोलती, पर उसने खुद जीतने के लिए मेरी जगह शीतल को सेलेक्ट किया। चलो, पर मैं खुश हूँ कि आप जीते। उसकी बात सुनकर उसे फिर अनीसा बुरी लगने लगी। वो सोचने लगा शीतल बिल्कुल ही बेकार थी, उसे दिशा को चुनना चाहिए था। वो सोच रहा था। फिर जब वो बस में बैठा तो पीछे देखा भी नहीं और आगे बैठ गया। बस पहले अनीसा के घर गई। अनीसा उतरते वक्त आगे गई तो वो उसे देख रही थी। धैर्य को अपनी पीठ पर उसकी आंखें महसूस हो रही थी, पर वो मुड़ा नहीं। वो उसका घर देख रहा था और सोच रहा था कि दिशा झूठ नहीं बोल रही थी, ये लोग सच में अमीर हैं। अनीसा उदास मन से बस से उतरी। उसी वक्त अंदर से नौकर भागा आया और उसका बैग पकड़कर अंदर ले गया। ये सब देखकर धैर्य को एहसास हुआ कि ये एक राजकुमारी है जिसकी एक चुटकी पर हर ख्वाहिश पूरी होती है। वो अंदर आई तो उसका चेहरा उतरा देखकर मम्मी ने समझा कि ये हार गई होगी। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, कोई बात नहीं बेटा, तुमने पार्ट लिया यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मम्मी, मैं गोल्ड मेडल जीती हूँ, कहकर उसने गोल्ड मेडल मम्मी के हाथ पर रख दिया। फिर ये रोनी सूरत क्यों बनाई है? मम्मी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा। उस दिन के बाद अनीसा ने नोटिस किया कि वो उसे इग्नोर करता रहता था। जब क्लास में टीचर नहीं होती थी तो वो बाहर ही रहता। अब उसके कई दोस्त बन गए थे। अगर क्लास में बैठता भी तो अपने दोस्त अमृत गिल के पास बैठा रहता था। कभी कभी तो अनीसा को लगता कि उसे इसका ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। उधर धैर्य अमृत के पास बैठा उसे चोरी से देख लिया करता था। अमृत उसे अक्सर पूछता तो वो कहता था कि नहीं, मैं इसे नहीं चाहता, पर लंच वो क्लास में ही करता था और अब तो दिशा रोज़ ही उसके साथ लंच करने आ जाती। एक दिन अनीसा को टीचर ने लैब में बुलाया था। अनीसा जब गई तो दिशा की क्लास के बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे। अनीसा अपने क्लास के बच्चों के रोल नंबर वाइज नाम की लिस्ट बनाकर देना और सबसे कहना कि अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट करके लाए। जी मैडम, मैं आपको लंच टाइम के बाद ला दूंगी। तभी दिशा उसके पास आई और बोली, मैडम मुझे ये एक्सपेरिमेंट नहीं आता। अनीसा, क्या तुम मुझे समझा दोगी? अनीसा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
जाओ अनीसा, उसे समझा दो। मैडम ने भी अनीसा को कह दिया। अनीसा उसकी सीट पर गई तो उसने देखा कि बीकर में कोई लिक्विड डाला हुआ था। उसने पूछा, ये बीकर में क्या है? इसमें पानी है, दिशा बोली। देखो, जैसे इसमें बताया गया है तुमने ये पदार्थ लेना है और इस पेपर पर रखना है। फिर अभी अनीसा समझा ही रही थी कि दिशा ने सारा पदार्थ बीकर में डाल दिया। उसमें एकदम से आग का फव्वारा सा निकला। अनीसा पास थी तो उसके बाहों पर कुछ छींटे गिरे, लेकिन दिशा ने उसे खींचकर ऐसे दिखाया मानो उसे बचा रही हो। फिर वो बोली, अनीसा, आई एम सॉरी, मैंने समझा कि आपने पानी में डालने को कहा है, कहकर दिशा रोने लगी। मैडम ने अनीसा को आकर पकड़ा और पूछा, तुम ठीक तो हो अनीसा? जी मैडम, मैं ठीक हूँ, कहकर अनीसा ने उनसे विदा ली और वहाँ से चली गई। गौरव द्वारा भेजा हुआ जासूस सब देख रहा था। उसने उसी वक्त गौरव को फ़ोन करके सब बता दिया। गौरव को बहुत गुस्सा आया। वो सीधा प्रिंसिपल के पास गया और बोला, ये सब गलत है। हमारे ही स्कूल में लोग हमारी लाडली को तंग कर रहे हैं। आप बताइए उसे क्या सज़ा दें? ये गलती नहीं, मेरी बहन को मारने की कोशिश हुई है। उस लड़की को स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं, प्रिंसिपल ने कहा और दिशा को नोटिस भेज दिया। दिशा को हुक्म तो मानना ही था, इसलिए वो घर बैठ गई। शाम को धैर्य अपने पापा के साथ उनके घर आया तो दिशा ने उसे सब बताया और बोली, धैर्य, मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी, पर अनीसा को पता नहीं क्या हुआ, उसने सर को शिकायत करके मुझे स्कूल से निकलवा दिया। क्या सच में तुम्हें निकाल दिया? ये अनीसा खुद को समझती क्या है? हाँ, मैं बाद में उससे माफ़ी मांगने गई थी, लेकिन उसने मुझसे बात करने से मना कर दिया। अगले दिन स्कूल में उनकी प्रेयर में रोज़ एक बच्चा आज का विचार बोलता था। आज अनीसा की बारी थी, पर उसका दिल धैर्य की अनदेखी के कारण बहुत दुखी था। पायल उसके साथ ही खड़ी थी। सभी बच्चे ग्राउंड में आ रहे थे। दोनों स्टेज के पीछे कमरे में थी। तू डरती क्यों है अनीसा? एक बार जाकर उसे सामने ही कह देना, इसमें डरने की क्या बात है? तुझे खा थोड़े जाएगा। पायल ने इसे हौसला दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पास सीमाई कौन पड़ा था और उसकी बात पूरे ग्राउंड में गूंज रही थी। धैर्य ने सुना तो वो उस कमरे की तरफ भागा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही अनीसा बोली, ठीक है, मैं उसके सामने जाकर बोलूँगी। धैर्य, आई लव यू। मैं क्यों डरूं? उसकी नज़र दरवाजे पर गई। दरवाजे पर धैर्य खड़ा उसको देख रहा था। उसकी सांस चढ़ी पड़ी थी। वो बेचारा इतना भागा भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो उसे बताने आ रहा था कि माई कान है। उसे पता नहीं था कि अनीसा ऐसा कुछ कहेगी। बाहर सभी हंस रहे थे। तब अनीसा और पायल को पता चला कि माई कान है। अनीसा नीचे बैठकर रोने लगी। पायल ने उसे आकर पकड़ लिया और बाहों में लेकर उसे चुप कराने लगी। तभी धैर्य उसके सामने आया और बोला, तुम अपनी बात का जवाब नहीं सुनोगी? तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, ना ही कभी पसंद आ सकती हो, कहकर वो जाने लगा। फिर रुका और बोला, तुम दिशा को तंग करना बंद करो। उसने तुमसे माफ़ी मांगी, फिर भी तुमने उसे स्कूल से निकलवा दिया। एक बात बता दूं, आइंदा दिशा को कुछ न कहना। जो कहना है सीधे मुझसे कहो। हो गया तुम्हारा? तुम्हें दिख नहीं रहा? वो पहले ही परेशान है। तुम मेरे सामने इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। गौरव, जो अनीसा की आवाज़ सुनकर वहाँ आया, वो आते ही बोला। उसने अनीसा को गले लगाया, उसका मुंह अपनी जैकेट में छुपाते हुए ले जाने लगा तो रास्ते में धैर्य खड़ा था। उसने धैर्य को धक्का देकर साइड में किया। धैर्य एक पुतले की तरह एक तरफ के खंभे से टकराया, पर उसने गौरव को कुछ नहीं कहा। वो वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखते रहा। दिल उसका भी रो रहा था। सभी उनकी तरफ देख रहे थे। अनीसा ने अपना मुंह गौरव के सीने में छुपा रखा था। वो रोए जा रही थी। गौरव उसे कार में बिठाकर घर ले आया। अनीसा के कानों में धैर्य के शब्द बार बार गूंज रहे थे। वो सारे रास्ते रोती आई। वो खुद को समझा रही थी, उसने यूं ही गुस्से में कह दिया होगा, वो मुझे चाहता है, वो सिर्फ मुझे ही प्यार करता है। वो फिर रो पड़ती। उसने गौरव को कहा, पर भैया, दिशा को मैंने नहीं निकलवाया। हाँ, जानता हूँ, क्योंकि उसे मैंने निकलवाया है। उसने तुम्हें चोट पहुँचानी चाहिए, मैं उसे कैसे छोड़ देता? गौरव दांत पीसते हुए बोला। वो सोच रहा था, इस धैर्य ने उसकी इतनी बेइज्जती की है, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। बत्रा निवास में घर आते ही वो अपने कमरे में चली गई। वो बहुत रोई, रोती ही रही। मम्मी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर वो चुप न हुई तो उसके मम्मी ने उसके पापा को फ़ोन किया। हेलो, हाँ जी, ये चुप ही नहीं हो रही है, जल्दी आइए। अनीसा सबकी लाडली थी। उसके पापा अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर भागे आए। वो घर आते ही सीधा अनीसा के कमरे में पहुँचे। क्या हुआ मेरे पुत्र को? पापा, वो धैर्य कहता है वो मुझसे प्यार नहीं करता। अनीसा अपने पापा से लिपट गई और रोते हुए बोली, उसकी आंखें खराब होंगी। मेरी बेटी से सुंदर कोई नहीं है, उसे पसंद नहीं है तो उसी में कोई कमी होगी।
मैं उसे परेशान कर दूंगा, भागा आएगा तेरे पास, पापा सेखी मारते हुए बोले। नहीं पापा, आप उससे कुछ मत कहना, उसने कुछ नहीं किया। वो मुझे पसंद नहीं करता, या किसे पसंद करे ये उसकी मर्जी है, मुझे उससे कुछ लेना नहीं है। मैंने उसे चाहा, ये मेरे दिल की बात है कि वो उसे चाहता है, उसका दिल है और मेरा दिल है, दिल पर किसी का जोर नहीं है। अनीसा बोली। बेटा, दिल पर जोर नहीं होना सही, तेरे बाप में इतना जोर है कि वो तेरे कदमों में तेरी खुशियाँ बिछा सकता है, वो तेरे कदमों में सारी खुशियाँ लाकर रख सकता है। उस सेठ की औकात क्या है, उस जैसे पानी भरते हैं मेरे आगे। मैं उसे कहूँगा, वो अपने बेटे को लेकर तेरे सामने खड़े हो जाएंगे। उसके पापा से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैंने कहा कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मतलब कुछ नहीं कहेगा। और उस दिशा को किसने स्कूल से सस्पेंड करवाया, उसे भी वापस स्कूल बुला लो। मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगी, ना प्यार का ना नफरत का। ठीक है, जैसा मेरा पुत्र कहेगा वैसे ही करेंगे, कहकर उन्होंने गौरव की तरफ घूर कर देखा। अगले दिन वो तैयार होकर स्कूल चल दी। डाइनिंग रूम में अनीसा को स्कूल के लिए तैयार हुआ देखकर पापा बोले, बेटे अगर चाहो तो 2-1 दिन की छुट्टी कर लो, हम कहीं घूमने चलते हैं। नहीं पापा जी, रहने दीजिए, 2 दिन नहीं जाऊंगी तो तीसरे दिन तो फिर जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, जिसने जो बोलना हो बोले, मैं पापा की शेरनी हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता है। कहकर अनीसा ब्रेकफास्ट करके जाने लगी कि गौरव भी तैयार होकर आ गया। चल मेरे साथ चल, मैंने भी जाना है, कहकर गौरव ने उसके कंधे से बैग निकालकर खुद पकड़ लिया और माँ पापा को बाय करके निकल गया। पापा हैरान, आज ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया? चलो, कुछ तो जिम्मेदारी वाली बात है इसमें। अनीसा गौरव के साथ कार में बैठ गई। गौरव ने उसे समझाया, देख तेरे कहने से मैंने उस छिपकली को वापस बुला लिया है, लेकिन बस इस बार। अगर दोबारा उसने तेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे और उसके उस आशिक को कभी माफ़ नहीं करूँगा। भैया, हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, कोई मार कुटाई करने नहीं जाते। मैं कौन सा मार कुटाई करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनकी तरफ से पहल होगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। वो स्कूल पहुँचे तो गौरव उसका बैग उठाकर उसे क्लास तक छोड़ने आया। उसने आकर उसका बैग उसकी सीट पर रखा। धैर्य वहाँ नहीं था। गौरव ने जाने से पहले आसपास देखा, उसे धैर्य कहीं नहीं दिखा, तो वो अनीसा को बाय कहकर चला गया। गौरव के जाते ही सभी अनीसा को अजीब नज़रों से देखने लगे। कोई तरस से देख रहा था तो कोई प्यार से, कोई दुखी होकर देख रहा था तो कोई जल के। अनीसा इस सब के लिए पहले ही तैयार थी। कुछ देर बाद धैर्य वापस आया और अपनी सीट पर बैठ गया। अनीसा कुछ नहीं बोली, न ही वो बोला। दिन यूं ही गुजरने लगे। अनीसा ने अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह डुबो दिया। वो अब पहली सी मस्त मौला नहीं रही थी। धैर्य भी उसे देखकर दुखी था कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। घर वालों की लाडली, जिसके एक इशारे पर सारा जहान इसके कदमों में आ जाए, प्यार को न पा सकी, हर पल हंसते रहने वाली, आज वो बिल्कुल शांत स्वभाव की हो गई। जिद्दीपन उसका कब का खत्म हो गया था। एक दिन उनके घर उसकी मम्मी के गुरुजी आए। मम्मी पापा किसी शादी पर गए हुए थे और घर में ये अकेली ही थी। गौरव दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। नौकर ने आकर बताया तो ये गुरुजी के पास लिविंग रूम में आई और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गई। नौकर चाय पानी रखकर चला गया। इधर उधर की बातों के बाद गुरुजी बोले, बेटा अपना हाथ दिखाना ज़रा। उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। पुत्री, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें अजीज़ होगा, पर वो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगा। सीधी भाषा में कहूँ तो वो तुम्हारे माँ बाप और भाई के जीवन का अंत है। तुम अकेली रह जाओगी। इससे बचने का एक ही इलाज है कि उससे दूर रहो। जी, मुझे सभी अजीज़ है, मुझे क्या पता कि मैं किससे दूर रहूं। इतना सब सुनकर वो घबरा कर बोली। गुरुजी ने आंखें बंद किया और फिर बोले, कोई लड़का है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम उसे खुद से ज़्यादा चाहती हो, पर वो तुम्हारे माँ बाप का कातिल होगा। वो तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देगा। अनीसा के तो मानो होश ही उड़ गए। उसका शरीर कांपने लगा। वो बोली, मैं उससे दूर हो जाऊंगी, फिर कोई डर तो नहीं होगा? हाँ बेटा, बस इसी से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी किस्मत में ही वो नहीं है। मेरा काम था तुम्हें सचेत करना, सो हमने कर दिया। फिर वो कुछ देर बाद चले गए। तब से अनीसा ने उससे और दूरी बना ली। फिर उनके स्कूल में उनकी फेयरवेल थी। धैर्य ने उसे धीरे से कहा, अनीसा मुझे तुमसे एक बात करनी है, बाहर आना ज़रा। कहकर वो उठकर बाहर आ गया। अनीसा भी बिना कुछ कहे उसकी बात सुनने बाहर आ गई। अनीसा, अब कल से छुट्टियां हो जानी है, फिर एग्ज़ाम है। मैं नहीं चाहता कि हम में ये खींचतान बाकी रहे, इसलिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ।
धैर्य, मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो उस दिन मैं वो बोल बैठी। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, पर अब मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूँगी। भूल जाऊँगी तुम्हें। एग्ज़ाम के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी। मैं 10वीं के बाद कहीं और चली जाऊँगी। तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। कहकर वो उसे छोड़कर क्लास में वापस आ गई। वो बैठकर बहुत रोई। उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार उसे इस तरह छोड़ना पड़ा। बेशक वो इसे चाहती थी, पर अपने परिवार से ज़्यादा नहीं। उसके लिए अपने परिवार से ज़्यादा कुछ नहीं था। अनीसा चली गई थी, पर धैर्य उसी जगह खड़ा रह गया। वो सोच रहा था कि ये सब क्या हो गया। वो तो कहने आया था कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ और अब पहले की तरह खुश रहा करो। पर अनीसा तो कुछ और ही कहकर चली गई। उसने ये कैसे कह दिया कि वो मुझे चाहना छोड़ देगी, मुझे कभी नहीं मिलेगी, मेरा क्या होगा, उसके बिना मैं क्या करूँगा। धैर्य वहीं खड़ा सोचता रहा। उसने खिड़की से अंदर झाँका तो अनीसा टेबल पर सिर टिकाए रो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसके पास जाकर उसे चुप कराए और कहे कि जो कुछ भी उसने कहा था वो वही बार बार सुनना चाहता है और उसे भी वो प्यार करता है, वो भी उसे चाहता है। लेकिन वो कैसे कहे। उस दिन तो उसने साफ साफ कह दिया था कि वो उसे कभी चाह नहीं सकता। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने दिशा के लिए उसे सुना दिया, पर इसकी भी गलती थी। ये दिशा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो खड़ा सोचता रहा। अगले दिन फेयरवेल में अनीसा नहीं आई। धैर्य आया तो था, पर जब उसने देखा कि वो नहीं आई है तो वो भी वापस चला गया। उसे पता नहीं था कि वो नहीं आएगी, नहीं तो वो पहले ही नहीं आता। एग्ज़ाम भी शुरू हो गए थे। अनीसा एग्ज़ाम देने आती और देकर चली जाती। धैर्य कई बार उसे बुलाने की कोशिश करता, पर वो पायल के साथ आती और उसी के साथ चली जाती। धैर्य का दिल करता था कि वो उससे बात करे, पर वो किस मुँह से बात करे। इसी तरह एग्ज़ाम भी हो गए और रिज़ल्ट भी आ गया। अब अनीसा ने स्कूल बदल दिया था। पायल ने भी उसके स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब धैर्य का मन स्कूल में नहीं लगता था, पर वो कर भी क्या सकता था। दिशा अब भी उसके लिए खाना लाती थी, पर अब उसने उसे मना कर दिया था। वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। एक कमल ही था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। बस वो ही इसके साथ हर पल रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धैर्य ऐसा क्यों हो गया है। इसने खुद ही अनीसा को जवाब दिया था और अब पागलों की तरह उन जगहों पर जाता है जहां अनीसा अक्सर जाती थी। कभी लाइब्रेरी तो कभी ग्राउंड में, तो कभी लैब में उस सीट पर बैठता जहां अनीसा बैठती थी। एक दिन वो कहीं नहीं मिला। कमल ने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो मिल नहीं रहा था। वो तो जब कमल 10वीं क्लास के सामने से निकला तो उसकी नज़र अंदर एक सीट पर पड़ गई। धैर्य सीट पर सिर झुकाकर लेटा हुआ था। ये वही सीट थी जिस पर वो अनीसा के साथ बैठा करता था। सब बच्चे उससे डरते थे, इसलिए किसी ने उसे उठाया नहीं। कमल अंदर गया और उसने उसे जगाया और उसे अपने साथ ले आया। अनीसा ने मन बना लिया था इसे भुलाने का। कहना आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत ही मुश्किल होता है। अनीसा, तूने अपनी क्या हाल बना ली है। तू अब पहले से बिल्कुल नहीं रही। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा। भूल जा उसे, वो तेरे लायक ही नहीं था। मम्मी ने उसे उदास देखकर समझाया। मम्मी, मैं तो जितना उसे भूलना चाहती हूँ वो मुझे उतना ही ज़्यादा याद आता है। मैं कोशिश करूँगी उसे भूल जाऊँ, कुछ और वक्त लगेगा उसे भुलाने में। अनीसा, वो तेरे लायक नहीं है। कहाँ मेरी राजकुमारी, कहाँ वो दूध वाला। अनीसा, मैं एक पल में उन्हें खाक में मिला सकता हूँ। मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया उसने। उसके पापा ने अंदर आते हुए उनकी बातें सुनकर कहा, पापा, मैंने आपको कहा न कि मेरा उसे चाहना मेरी चॉइस थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आप कुछ नहीं करना। अनीसा को गुरुजी की बातें याद आ गई। अगर ये आपस में भिड़ गए तो कोई नहीं बचेगा। हो सकता है उसके पापा को ही कोई नुकसान न हो जाए। अगले दिन जब अनीसा स्कूल पहुंची तो पायल ने उसे हमेशा की तरह गेट पर ही मिल गई। उसके पास आते ही वो बोली, अनीसा, ये सब क्या हो गया। किसने किया होगा ये। क्या हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं। क्या तुझे कुछ पता नहीं। न्यूज़ नहीं देखी क्या। कल धैर्य के पापा और दिशा के मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। वो लोग किसी पार्टी से वापस आ रहे थे तो किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। दिशा के मम्मी पापा तो मर गए, धैर्य के पापा बच गए हैं, पर वो अभी कोमा में हैं। क्या। ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ। वो अभी पकड़ा नहीं गया है, वही कुछ बता सकता है। पायल की ये बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला। जाने क्यों अनीसा को लग रहा था कि कहीं ये काम उसके पापा ने तो नहीं करवाया, पर दूसरे ही पल उसका दिल कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसके पापा इतने भी घटिया नहीं हैं। धैर्य इमरजेंसी वार्ड के बाहर हॉस्पिटल में खड़ा था। उसे पता था कि उसके पापा कई दिन से एक डील करने की सोच रहे थे। वो लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने शहर के पास लगती गांव की ज़मीन खरीदी थी।
कई लोगों की उस पर नज़र थी। फिर किसने ये सब किया? उसके पापा के असिस्टेंट सुरेश उसके पास आए और धैर्य ने उससे पूछा, पापा इनकी कार में क्यों आए? अपनी कार को क्या हुआ था? बेटा वो पता नहीं क्या हुआ, कल आते वक्त मैंने चेक किया तो कार का पेट्रोल लीक हो रहा था। किसी ने पेट्रोल टैंक फाड़ दिया था, इसलिए सर मिस्टर गुप्ता के साथ ही आ गए और मैं मैकेनिक की वेट करके कार गैराज में छोड़कर अपने घर चला गया। वो तो किसी ने सर के फ़ोन से मुझे फ़ोन किया, तब पता चला, तब तक इन्हें यहाँ ले आए थे, सुरेश बोला। धैर्य सोच में डूब गया। फिर उसने सुरेश से कहा, अंकल आप ये पता कराओ आखिर वो कौन है जिसने टैंक को डैमेज किया। हो सकता है वही इस सब के पीछे हो। और अंकल दिशा के पास भी हो आना, वो बिल्कुल अकेली हो गई है, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। अंकल फिर भी आपको किसी पर शक है? बेटा मेरे दिमाग में बस एक ही आदमी आ रहा है। कल पार्टी में मिस्टर बत्रा और सर में उस ज़मीन को लेकर बहस हुई थी। मिस्टर बत्रा भी वही जगह लेना चाहते थे। जब सर ने कह दिया कि उन्होंने वो खरीद ली है तो मिस्टर बत्रा सर को बहुत ही गंदे तरीके से बोले थे। अनीसा के स्कूल में अनीसा को जैसे ही पता चला कि धैर्य के पापा के साथ ये सब हुआ, वो उसी वक्त स्कूल छोड़कर हॉस्पिटल आ गई। उसने वहाँ धैर्य को बैठा पाया। वो उसके पास गई और उसे पुकारा, धैर्य। धैर्य ने पीछे मुड़कर देखा और इसे देखकर वो कुछ कहता उससे पहले ही अनीसा के पीछे दिशा आ गई और उसे धक्के मारते हुए बोली, अब यहाँ क्या हमारा तमाशा देखने आई हो? हमें अनाथ करके दिल नहीं भरा जो अब फिर आ गई? स्कूल से बाहर जाकर दिखाती हो कि तुम्हें धैर्य से कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पापा ने क्यों हमारे पापा और मेरी मम्मी को मारा? क्यों? कहकर दिशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। धैर्य आगे आया और दिशा को पकड़ लिया। दिशा उससे लिपट गई। अनीसा भी रो रही थी। उसने कहा, धैर्य मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वो ऐसा काम नहीं करते हैं। अनीसा तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें देखकर दिशा परेशान होती है, धैर्य बोला। बेशक वो अनीसा और उसके पापा को इस सब का हकदार नहीं मानता था, पर शक तो था, इसलिए वो अनीसा को दूर ही रखना चाहता था। अनीसा मुँह लटकाए वहाँ से आ गई। उसे गुरुजी की बात याद आ रही थी। उसे डर लग रहा था अगर ये सब उसके पापा ने ही किया हुआ तो, और धैर्य को ये पता लग गया तो, अगर धैर्य के पापा को होश न आया और वो मर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरी पूरी फैमिली से बदला लेगा धैर्य। गुरुजी ने कहा था कि मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी। भगवान जी मेरी फैमिली को कुछ मत करना। वो मन ही मन पूजा करती हुई पापा की कंपनी पहुंच गई। सब इसे जानते थे, इसलिए किसी ने नहीं रोका। वो सीधे पापा के कमरे में चली गई। अरे मेरा बच्चा, तू स्कूल नहीं गई, यहाँ क्या कर रही है पुत्र? पापा आपको पता है धैर्य के पापा और उनके असिस्टेंट का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ बेटा मैंने भी सुना है, तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा आपने ये, मेरा मतलब है कहीं गुस्से में आपने ये सब तो नहीं? वो अपने पापा से खुलकर पूछ भी नहीं पाई, पर पापा समझ गए थे। वो बोले, तुम्हें क्या लगता है तेरा पापा इतना गिरा हुआ है? नहीं पुत्र नहीं। हाँ मैं धैर्य से गुस्सा ज़रूर था, पर मैं इसके लिए उनके साथ इस तरह थोड़े ही करूँगा। ये मरना मारना अपने बस का नहीं है। मैं अगर कुछ करता तो ज़्यादा से ज़्यादा धैर्य को डांट आता। तू इस बात से निश्चिंत रह पुत्र। पापा की बात सुनकर अनीसा को कुछ तसल्ली हुई। उसने पापा से कुछ और नहीं पूछा। पापा आज मैं घर पर बैठ सकती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। कोई नहीं पुत्र जी, मेरा पुत्र इंटेलिजेंट है, बिना स्कूल के भी पास हो जाएगा। जहाँ जाना है वहाँ जा, ड्राइवर से कह देना। मिस्टर बत्रा अनीसा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले। अनीसा को अफसोस हो रहा था कि उसने अपने पापा पर शक किया। वो पापा से लिपट कर रो पड़ी। पापा को लगा कि शायद ये धैर्य के कारण रो रही है। अनीसा ऐसा नहीं करते हैं, धैर्य के पापा को होश आ जाने दे, फिर हम उनके घर जाएंगे, पापा ने उसे खुश करने के लिए कहा। नहीं पापा हम नहीं जाएंगे, आप तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अनीसा को धैर्य और दिशा का आज का रवैया याद आया। दिशा का बोलना उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि उसने अपने माँ बाप खोए हैं, पर धैर्य का उसे चले जाना कहना उसके दिल में चाकू घोंपने जैसा था। वो पापा को बाय करके वहाँ से चली आई, आकर कार में बैठ गई। ड्राइवर देखता रहा कि ये बताएंगी कि कहाँ जाना है। जब वो नहीं बोली तो उसने पूछा, दीदी जी कहाँ जाना है? वो जैसे गहरी नींद से जागी। उसने ड्राइवर की तरफ मुंह उठाकर अजनबियों की तरफ देखा, फिर बोली, लेक ले चलो। ड्राइवर उसे लेक ले गया। वो लेक के किनारे बैठी पानी को देखती रही। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे लग रहा था कि अगर वो नहीं होगी तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तय किया कि वो लेक में कूदकर अपनी जान दे देगी। वो ये सोच ही रही थी कि गौरव वहाँ आ गया। गौरव एक अच्छे भाई की तरह इसकी हर खबर रखता था। ड्राइवर उसे पल पल की खबर देता था।
यहाँ आकर ड्राइवर ने गौरव को फ़ोन किया। छोटे सर, वो दीदी पहले हॉस्पिटल गई, वहाँ बस 5 मिनट ही रुकी। फिर वो बड़े सर के ऑफिस गई और अब लेक पर आकर बैठ गई हैं। आधा घंटा हो गया है। क्या आधा घंटा? वो कर क्या रही है? बस बैठकर एकटक पानी को देखे जा रही हैं। पता नहीं क्या सोचे जा रही हैं। उस पर नज़र रखना, कहीं और न चली जाए। मैं अभी आता हूँ। गौरव यूनिवर्सिटी से बाहर आता हुआ बोला। अरे अनु, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने दूर से देखा तो एक बार को सोचा कि कोई और है, फिर भी लगा कि अनु है तो देखने आ गया। यहाँ आकर पता चला कि ये तो मेरी अनु ही है। तू यहाँ अकेले क्या कर रही है? स्कूल नहीं गई क्या बच्चा? लगता है आज मेरे वाला काम किया है मेरी बहना ने। सोचा होगा भैया रोज बंक मारते रहते हैं तो आज मैं भी मारूं, है ना? गौरव ने उसे एहसास नहीं होने दिया कि वो ड्राइवर के बताने पर यहाँ आया है। गौरव की बात सुनकर अनीसा को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, हाँ जी, मैंने भी आज बंक मारा है। मैंने सोचा देखूँ तो सही भैया को क्या मज़ा आता है बंक मारने में। आज मैं भी वो मज़ा लेकर देखूँ। गौरव भी उसके पास ही बैठ गया। भैया आप यहाँ किसके साथ आए थे? वो आपका वेट कर रहे होंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था। मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। वो लोग वापस चले गए होंगे। मैं तो सोच रही थी कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, आप उसी के साथ यहाँ आए होंगे। अरे गर्लफ्रेंड कहाँ, मैं जैसी लड़की चाहता हूँ वैसी मिलती ही नहीं है। जो भी मिलती है वो मेरे पैसों से ज़्यादा प्यार करती है और मुझसे कम। अब मैं क्या करूँ, मैंने ढूंढना ही छोड़ दिया है। चलो भैया वापस चलें कि अभी और बैठना है? चलो अगर जाना है तो चलते हैं। उनके उठकर चलते ही वहाँ कुछ देर पेड़ों के पीछे से छुपा धैर्य निकला। उसने जाती हुई अनीसा की तरफ देखा और मन में बोला, अनीसा मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो भी वहाँ से चल दिया। अनीसा गौरव के साथ घर आ गई। गौरव उसे छोड़कर चला गया था। उसका मूड बदल गया था। वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में चली गई। मम्मी को गौरव ने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि इससे कुछ न पूछना। सो मम्मी ने नौकरों से कहकर उसकी पसंद का खाना बनवा रखा था। उसके नीचे आते ही मम्मी ने उसका खाना उसके सामने रखा। वो मम्मी से लिपट कर बोली, मम्मी यू आर बेस्ट कहकर उसने मम्मी को किस किया। वो मम्मी के सामने खुश दिखना चाहती थी। अगले दिन सोशल मीडिया में पिछले दिन की पार्टी में हुई अनीसा के पापा की धैर्य के पापा से हुई ज़मीन को लेकर बहस की वीडियो वायरल हो गई। एक तरफ ये वीडियो था और दूसरी तरफ दिशा के माँ बाप और धैर्य के पापा के एक्सीडेंट की फ़ोटोज़ भी मीडिया में खूब आ रही थी। लोग बत्रा को ही एक्सीडेंट का जिम्मेदार कहने लग गए। सारे देश में उनकी बदनामी होने लगी। लोग कमेंट्स में उन्हें बुरा भला कहने लगे। अनीसा को इसका पता नहीं था। वो हॉस्पिटल आई थी धैर्य के पापा से मिलने और उसे विश्वास दिलाने कि उसके पापा ने कुछ नहीं किया है। अनीसा हॉस्पिटल आई। वहाँ पर मीडिया आया हुआ था। बहुत भीड़ हो रखी थी। वो लोगों में निकल कर अंदर चली गई। वहाँ से सीधे वो उसके पापा के कमरे में पहुँची। धैर्य के पापा को होश आ गया था। वो उनके पास गई और बोली, नमस्ते अंकल जी, अब आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, आप कौन? कहकर उन्होंने धैर्य की तरफ देखा। पापा ये मेरी क्लासमेट है, कल भी आई थी, तब आपको होश नहीं आया था। अंकल मैं रितेश बत्रा की बेटी अनीसा बत्रा हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि आपके एक्सीडेंट में मेरे पापा का कोई हाथ नहीं था। लेकिन हम ये कैसे मान लें? धैर्य, हमें बच्चों से कोई बात नहीं करनी है, इसे यहाँ से ले जाओ। मैं थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ, उसके पापा बोले। धैर्य ने कहा, अनीसा तुम यहाँ मत आना, लोग अभी भड़के हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। धैर्य, तुम भी मानते हो कि मेरे पापा ने ये सब किया है? नहीं, मैं नहीं मानता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये कोई और ही है जो ये सब कर रहा है, पर पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, धैर्य बोला। अनीसा अभी तक चुप थी। उसके पापा के बुरे व्यवहार से भी वो नहीं रोई, पर जब धैर्य ने ये कहा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर लगाकर अपने आंसू निकलने से रोक रही थी, पर वो फिर भी बहे जा रहे थे। थैंक यू धैर्य कहकर वो चुपचाप वहाँ से चल दी। धैर्य उसे जाते हुए नहीं देख सकता था। उस वीडियो पर हो रहे कमेंट में सभी बत्रा को बद्दुआ दे रहे थे और कई तो कह रहे थे कि उनकी बेटी अनाथ होगी, तब उसे पता चलेगा अनाथ होने का दर्द क्या होता है। अनीसा, वीडियो पर आए कमेंट्स को दिल पर मत लेना, लोग बिना किसी बात के कुछ भी लिख देते हैं। अनीसा ने रुककर उसकी बात सुनी और फिर चल दी। मीडिया वालों ने इसे देखा नहीं, वरना सब इसके पीछे पड़ जाते। ऊपर से लोग इनके परिवार को गालियां दे रहे थे और बुला भला बोल रहे थे। वो बचती बचाती अपने कार के पास आ गई। ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। वो उसे जल्दी से कार में ले गया और घर ले आया। वो सारे रास्ते रोते हुए आई। वो आते ही अपने कमरे में चली गई। उसे पता ही नहीं था कि उसके स्कूल से फ़ोन आया था कि अनीसा को कुछ हो गया है, इसलिए वो उसके स्कूल गई हुई थी।
जब अनीसा कपड़े बदल कर वापस आई तो उसे मम्मी कहीं नहीं दिखी। उसने शीला आंटी से पूछा, आंटी मम्मी नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? वो कहीं बाहर गई हैं, आती ही होंगी। उसे मम्मी की चिंता होने लगी। उसने मम्मी को फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला तो उसका फ़ोन बंद पड़ा था। उसने जल्दी से फ़ोन चार्ज में लगाया और लैंडलाइन से मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी का फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसकी चिंता और बढ़ गई। बाहर लोग उनके परिवार के खून के प्यासे हो रहे थे। उसने गौरव को फ़ोन किया। गौरव ने फ़ोन उठा लिया और बोला, हाँ अनु, क्या बात है? गौरव को पता था कि वो घर पर ही है, इसलिए निश्चिंत था। भैया मम्मी कहीं बाहर गई हैं और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, मैं देखता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। गौरव ने उसे समझा दिया पर वो खुद घबरा गया। उसने मम्मी का फ़ोन मिलाकर देखा तो फ़ोन बंद आ रहा था। गौरव ने अपने मम्मी के ड्राइवर को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा लिया और बोला, हेलो गौरव सर, मैं मैडम के साथ ही हूँ। हम बेबी के स्कूल गए थे, वहाँ पर लोगों की भीड़ ने मैडम पर हमला कर दिया। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। क्या? कौन से हॉस्पिटल? वहाँ क्यों ले गए? अपने हॉस्पिटल क्यों नहीं लाए? सर मैडम की हालत बहुत ख़राब थी और ये हॉस्पिटल नज़दीक था, सो यहीं ले आया, ड्राइवर बोला। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गौरव ने किसी को कुछ नहीं बताया और हॉस्पिटल पहुँच गया। वो सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुँचा। ड्राइवर खून से लथपथ दरवाजे पर खड़ा था। गौरव का दिल घबरा गया। वो बोला, ये तुम्हें क्या हुआ? कितनी चोट लगी है? इलाज करवाया? मम्मी कहाँ है? जी, लोगों ने हम पर पत्थर मारे, उसी से ये चोटें आई। मैडम के सिर पर 2 पत्थर लगे, उन्हें बहुत चोटें आई हैं। ये खून मैडम का ही है। मैं उन्हें किसी तरह बचाकर वहाँ से ले आया, ड्राइवर ने बताया। गौरव को बार बार अनीसा का फ़ोन आ रहा था। वो उसे बताना नहीं चाहता था। उसने फ़ोन करके कहा, मैं मम्मी के साथ ही हूँ, हम शॉपिंग कर रहे हैं, रेंज कट रही है, घर आकर बात करते हैं। उसने अनीसा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसे पता था अगर वो मौका देगा तो वो कहेगी कि मम्मी से बात कराओ, जो वो कर नहीं सकता। इसलिए उसने रेंज का बहाना बनाकर फ़ोन जल्दी से बंद कर दिया। उसे क्या पता था कि अगले पल जो होगा तो उसे अनीसा को बुलाना ही पड़ेगा। कुछ देर में ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और उसकी मम्मी को बाहर लेकर आए। गौरव और ड्राइवर मम्मी के पास जाते उससे पहले ही डॉक्टर बोले, सॉरी, हमने बचाने की बहुत कोशिश की मगर खून ज़्यादा बहने के कारण इनकी मौत हो गई। डॉक्टर, ब्लड की ज़रूरत थी तो मैं था यहाँ पर, मैं ब्लड देता इन्हें, आपने ऐसे कैसे इन्हें मरने दिया? मैं आप पर केस करूँगा। गौरव रोता चिल्लाता हुआ बोला, देखिए मिस्टर, बात ब्लड की ही नहीं। ब्लड हम ब्लड बैंक से ले आए थे पर इनकी पीठ पर जो जख्म था वो बहुत गहरा था। ऐसा लगता था उसमें कोई जहर था जिससे उनकी मौत हुई है। हमें जहर का पहले पता नहीं चला और हम पत्थर की चोटें समझकर ट्रीट करते रहे। जब इनके होठ नीले होने शुरू हुए तब हमें जहर का पता चला। तब तक बहुत देर हो गई थी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, डॉक्टर बोले। गौरव माँ का हाथ पकड़कर रो रहा था। वो बोला, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। दिशा दूर एक खंबे के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। ड्राइवर ने घर फ़ोन किया। हेलो शीला आंटी, वो मैडम नहीं रही, बेबी को बहाने से हॉस्पिटल ले आना, उसे कह देना कि मैडम बीमार हैं। आंटी ने फ़ोन रखा और अपना मुंह धोकर अनीसा के पास आई और बोली, बेबी, वो रघु का फ़ोन आया था, मैडम को चक्कर आ गए थे तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, चलो हम चलते हैं। अनीसा घबरा कर बोली, ये कैसे हो गया? अभी तो भैया कह रहे थे वो शॉपिंग कर रहे हैं। कहते हुए वो जल्दी से उठी और जैसे बैठी थी उन्हीं कपड़ों में वो कार में बैठ गई। आंटी ने भी कुछ नहीं कहा। धैर्य अपने पापा के साथ बैठा था। तभी दिशा अंदर आई और बोली, धैर्य, तुम्हें पता, भगवान ने उन्हें खुद ही सज़ा दे दी। मैं इमरजेंसी वार्ड की तरफ से आई हूँ। मैंने देखा कि अनीसा का भाई किसी लेडी के पास खड़ा रो रहा था। मैंने एक नर्स से पूछा तो पता चला कि ये अनीसा की मम्मी है। कहते हैं अनीसा के स्कूल के पास भीड़ ने इन्हें बहुत मारा, इतना मारा कि वो मर गई। अब अनीसा को पता चलेगा कि दूसरे के माँ बाप को कैसे मारते हैं। धैर्य ने दिशा का इतना डरावना चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। वो मुस्कुरा रही थी। किसी की मौत पर वो मुस्कुरा कैसे सकती है? धैर्य उसी वक्त वहाँ से भाग लिया। दिशा उसे रोकने उसके पीछे भागी पर वो बहुत आगे चला गया था। उसने सोचा, जाने दो, इनसे लड़ाई होने दो, सोचकर वो वहीं रुक गई। अनीसा और आंटी भी कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गए। अनीसा कार से उतरते ही भागकर अंदर चली गई। वो पागलों की तरह एक एक मरीज को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बाल बिखरे पड़े थे। वो कभी किसी से टकराती तो कभी किसी से, फिर उसकी नज़र दूर खड़े उसके भाई पर पड़ी। वो पागलों की तरह दीवार से टकरा गई पर उसने कोई परवाह नहीं की और वो गौरव के पास पहुंच गई। गौरव मम्मी का लाश का हाथ पकड़े सुन्न सा बैठा था। धैर्य भी उसी वक्त वहां पहुंचा था। वो दूर से उस पागलों की तरह भागती टकराती लड़की को देख रहा था। जब वो दीवार से टकराई थी तो उसका हाथ आगे को बढ़ा था उसे बचाने के लिए,
पर ये किस हक से जाता, ये दूर से खड़ा उन्हें देखने लगा। भैया, मम्मी को यहाँ क्यों रखा है? इन्हें अंदर ले जाओ, डॉक्टर नहीं देख रहे हैं क्या? आप इन्हें यहाँ लाए ही क्यों? अपने हॉस्पिटल ले चलो। फिर वो अपनी मम्मी को हिलाते हुए बोली, मम्मी आपको अपने हॉस्पिटल ले चलते हैं, वहाँ अंकल आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे, आप ठीक हो जाओगी। मम्मी कहकर उसने मम्मी के सीने पर सिर रखा और उनसे लिपट कर बोली, अच्छा आप इंजेक्शन से डरते हो ना, तो मैं अंकल से कहूँगी आप इंजेक्शन मत लगाना, मेरी मम्मी को दुखेगा, कोई भी दवा दे देना। वो बोले जा रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि मम्मी की धड़कन की आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। तब उसने गौरव को दोबारा देखा, तब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंटी अब वहाँ पहुँची थी। गौरव ने उसे पकड़कर बाहों में ले लिया। भैया, मम्मी को क्या हुआ? भैया, वो बोलती क्यों नहीं है? मम्मी, मम्मी। उसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। धैर्य खंबे के पीछे छुपकर रो रहा था। बड़ा बदनसीब था वो, उसका दर्द भी नहीं बता सकता था। आखिर यह कौन है जो धैर्य और अनीसा के परिवारों के बीच दरार डाल रहा है, और क्यों? क्या धैर्य और अनीसा एक हो पाएंगे, या फिर अनीसा गुरुजी की बात मानकर धैर्य से दूर हो जाएगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।